नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्वीट राधा खाना में। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इवाक वंश में एक बड़े ही प्रतापी राजा हो गए। उनका नाम था राजा रुक्मागत। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी, रानी संध्यावली, और इसी सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रुक्मा के पुत्र धर्मागधपुर करने वाला ये पुत्र बड़ा ही विनम्र और आज्ञाकारी था। राजा रुक्मा की ख्याति राज्य में नहीं अपितु स्वर्ग और पाताल लोक में भी फैली हुई थी। उनके महल में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। ये उद्यान अनेक रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था, जहाँ पक्षी की चहचहाट और खिलखिलाते हुए झरों की मधुर ध्वनि का संगीत हमेशा फैला हुआ रहता था। उस उद्यान की विशेषता ये थी कि यहाँ स्वर्ग लोक से देवी देवता भी विहार करने आते थे। स्वर्ग की अप्सराओं का ये प्रिय स्थान था। एक दिन ऐसे ही एक अप्सरा स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर इस उद्यान में रमण करने आई थी। उद्यान में विहार करते हुए अचानक उसके पाँव में कांटा चुभा। वे कांटा बैंगन की लता का था और कांटा चुभने के कारण उस अप्सरा का पुण्य क्षीण हो गया और परिणाम स्वरूप वे वापस स्वर्गलोक में नहीं जा पाई। अपने इस दुर्भाग्य पर रोते हुए वे संपूर्ण रात्रि उसी उद्यान में रही। प्रातःकाल जब उद्यान के मालिकों ने देखा तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा मलिन था। उसकी सुंदरता को उसके शोक ने घेर लिया था। मालियों ने उसी क्षण राजा रुक्मा को ये सूचना दी। समाचार सुनते ही राजा खुद उस स्थान पर आए और उस अप्सरा को संबोधित कर कर कहने लगे, आप स्वर्ग की कोई अप्सरा प्रतीत हो रही है। आपके चेहरे पर शोक और चिंताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही है। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। राजा के उष्मापूर्ण वचनों को सुनकर उस अप्सरा ने कहा, हे राजन, मैं आपके उद्यान से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया, जिससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया है और अब मैं वापस स्वर्गलोक में नहीं जा पा रही हूँ। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कल एकादशी का व्रत रखा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपनी एकादशी का फल मुझे अर्पित करेगा तो उस पुण्य फल के प्रभाव से मैं वापस स्वर्ग में जा पाऊंगी। अप्सरा की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, मेरे राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, किसी ने इस व्रत के विषय में सुना भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। तो अप्सरा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति बिना जाने ही अगर कल भूखा और प्यासा रहा हो तो उससे भी आप ये एकादशी संकल्प दिलवा सकते हैं। उसी के फल से मैं वापस अपने लोक में चली जाऊंगी। ये सुनकर राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल के दिन में अगर कोई भी व्यक्ति अन्न और जल का त्याग करके रहा हो तो वह शीघ्र ही राज दरबार में आए, उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर एक बनिए की दासी राजा के पास आ पहुंची। उसने राजा से कहा कि कल मेरे स्वामी ने बिना किसी अपराध के ही मुझे दंडित किया था, इसलिए मैं दिन रात अन्न जल का त्याग करके पूरी रात्रि जागती रही हूँ। राजा ने उस दासी का स्वागत किया, उसे एकादशी व्रत का संकल्प दिलवाया और इस व्रत के फल को प्राप्त करके अप्सरा उसी क्षण अपने स्वर्गलोक में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा और उस दासी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और वापस अपने लोक में चली गई। लेकिन ये पूरा प्रसंग देखकर राजा रुक्मा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर बिना एकादशी व्रत का नियम पालन किए सिर पे भूखे प्यासे रहकर भी इतना पुण्य फल अर्जित किया जा सकता है, तो इस एकादशी व्रत का संकल्प लेकर नियम पूर्वक पालन करना कितना पुण्यशाली होगा। ये सोचकर राजा ने अपने गुरु से इस एकादशी व्रत और उसके मातम्य के विषय में और अधिक जिज्ञासा प्रकट की।
गुरु ने राजा को एकादशी की महिमा का वर्णन कर सुनाया और उसी क्षण राजा ने ये संकल्प लिया कि अब से मैं और मेरा परिवार प्रत्येक मास में आने वाली सभी एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे प्रजाजनों के लिए भी ये व्रत सर्वोत्तम है। इसीलिए राजा ने अपने राज्य में ये आदेश दिया कि अब से सभी एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप राजा रुक्मागत के राज्य में समृद्धि और सुख के साथ साथ भक्ति की भी वृद्धि हुई। एकादशी के माहात्म्य का वर्णन करते हुए वायु पुराण में कहा गया है कि वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि इतनी ही पुण्य प्रदायिनी और मंगलमय है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। इसी दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं के विषय में पढ़ना और सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी विशेष है, इसलिए उसका पारण भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए एकादशी की माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता, मैया शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति विश्वतारिणी माता विश्वतारिणी। जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। हरे भक्ति की दाता, सुख समृद्धि की दाता। ओम जय एकादशी माता। श्री विष्णु की प्यारी, तुम जग की हितकारी, मैया तुम जग की हितकारी। तेरी महिमा न्यारी, बहु सागर से तारी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई श्रद्धा से तेरा व्रत करता, मैया तेरा व्रत करता। दुख दरिद्र मिटा कर सुख वैभव भरता। ओम जय एकादशी माता। पापों का नाश करती, संकट दूर भगाती, मैया संकट दूर भगाती। भक्तों के जीवन में खुशियों की ज्योति लाते। ओम जय एकादशी माता। निर्जला मोहिनी देवशेनी, रूप तुम्हारा मैया रूप तुम्हारा। उत्पन्ना सफला बैकुंठा, रूप तुम्हारा। ओम जय एकादशी माता। हरि नाम का सुमिरन जो तुझसे सीख जाता, मैया जो तुझसे सीख जाता। उसका जीवन माता भव बंधन से छूट जाता। ओम जय एकादशी माता। धूप दीप और नैवेद्य जो प्रेम सहित चढ़ाता, मैया प्रेम सहित चढ़ाता। एकादशी माता प्रसन्न होकर मन वांछित फल पाता। ओम जय एकादशी माता। अन्न त्याग कर जो नर नारी श्रद्धा से व्रत करते, मैया श्रद्धा से व्रत करते। उनके जन्मों के पाप माता पल भर में हरते। ओम जय एकादशी माता। तेरे व्रत की महिमा वेद पुराण बखाने, मैया वेद पुराण बखाने। ऋषि मुनि और देव सभी तेरे गुण है गाने। ओम जय एकादशी माता। श्री हरि की आज्ञा पाकर जग का भार संभाला, मैया जग का भार संभाला। भक्तों के कल्याण हेतु व्रत का दीपक ज्वाला। ओम जय एकादशी माता। दीन दुखी जो तेरे द्वारे आशा लेकर आते, मैया आशा लेकर आते।
तेरी कृपा से माता सारे संकट मिट जाते। ओम जय एकादशी माता। संत जनों ने महिमा गाई, नारद ने गुण गाए, मैया नारद ने गुण गाए। जो तेरी आरती गावे श्री हरिधाम को जाए। ओम जय एकादशी माता। भक्ति मुक्ति और शक्ति सब तुझसे ही मिलती, मैं सब तुझसे ही मिलती। तेरे चरणों की सेवा से हर इच्छाएं फलती। ओम जय एकादशी माता। बैकुंठ धाम की राह दिखाकर जीवन सफल बनाती, मैं जीवन सफल बनाती। श्री विष्णु के चरणों में माता सबको स्थान दिलाते। ओम जय एकादशी माता। सुख समृद्धि यश और कीर्ति तेरी कृपा से पाते, मैया तेरी कृपा से पाते। तेरे पावन व्रत को करके भक्त धन्य हो जाते। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। हरि भक्त की तुम दाता, सुख समृद्धि दाता। ओम जय एकादशी माता। सभी प्रेम से बोलिए माता एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख के और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी व्रत कथा और धार्मिक कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एकादशी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे।